नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। यूपी से अपराधियों का अंत करने के लिए जो कसम सीएम योगी ने खाई थी, उसे सूबे की पुलिस हर हाल में पूरा कर रही है। अपराधियों का पता लगते ही उसी पल उनका सफाया कर रही है। दिन हो या रात, योगी की पुलिस का प्रहार जारी है। एनकाउंटर के जरिए अपराध का अंत हो रहा है और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यही है योगी राज में उत्तर प्रदेश की चमकती तस्वीर। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। देश के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। अपराधियों के खिलाफ उनकी इस महामुहिम से जुर्म करने वालों में टेंशन है। उत्तर प्रदेश में आतंकियों, दंगाइयों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से बाहुबली भी थर थर कांप रहे हैं। योगी राज में माफिया दुहाई दे रहे हैं क्योंकि जुर्म करने वालों की ऐसी शामत आई है कि उन्हें अपनी जान जोखिम में दिखाई दे रही है। पूरे सूबे में योगी की पुलिस का ऐसा कहर टूटा है कि हिस्ट्री शीटर भी घबराए फिर रहे हैं। साल 2017 से यूपी में योगी राज है और तब से ही वहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसका ऐलान योगी ने सत्ता संभालते ही कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये वादा सबको याद है, जिसे वो पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश के हर जिले से करीब करीब ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जुर्म के सौदागर लंगड़ा कर चल रहे हैं। ये सब सीएम योगी के एक्शन का नतीजा है। सीएम योगी का यही एक्शन अवतार यूपी की 25 करोड़ की आबादी को भरोसा देता है। जब तक सीएम योगी हैं, कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। 12 करोड़ महिलाओं को यकीन दिलाता है कि किसी की मजाल नहीं जो उनकी तरफ आंख उठाकर देख सके, क्योंकि योगी की पुलिस हर उस आंख को फोड़ देगी जो बहन बेटियों पर बुरी नजर डालेगी, हर उस हाथ को तोड़ देंगे जो गरीब का गिरेबान पकड़ेंगे। बीते 8 साल में योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 8118 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं 20,221 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। और इतना ही नहीं, 79,984 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। 930 अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हुई और अपराधियों की करीब 142 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। अपराधियों पर लगाम कसने के लिए उनके खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिससे सूबे में अपराध की कमर टूट रही है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो रही है और ये सब सीएम योगी की उस कसम का नतीजा है जिसका पालन यूपी पुलिस कर रही है। कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। यूपी की कमान संभालने के बाद से सीएम योगी अपने इस मिशन में लगे हैं।
उत्तर प्रदेश में अपराध के सफाए और अपराधियों को पकड़ने में जुटी यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए लगातार मुठभेड़ कर रही है। नोएडा से लेकर गोरखपुर तक पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। साल 2017 में पहली बार सत्ता में आई योगी सरकार ने साल 2022 की मार्च में दोबारा चुने जाने पर अपराधियों को पकड़ने की गति और तेज कर दी है, जो अब तक जारी है। योगी बाबा जी की सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, गुंडा राज खत्म हो गया है और किसी प्रकार की आज दिक्कत नहीं है। इतना आतंक था एक समुदाय के लोगों का, लेकिन इस बार जिस तरीके से जो योगी सरकार है उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति जो अपनाई थी वो इस तरीके से कारगर हुई है कि आज संभल में जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो बेहतर तरीके से होली खेल पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के हालात इस समय काफी बेहतर है, पुरानी सरकार की अपेक्षा कानून व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है, अपराधी बिलों में घुसे हुए हैं। जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अपराधियों को मृत्युदंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 साल से ज्यादा की सजा दिलाई गई। वहीं एसटीएफ ने साल 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराधों को होने से पहले ही रोक दिया। एटीएस ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया। योगी सरकार की पुलिसिंग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। बीते 8 सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में न केवल संगठित अपराधों और माफियाओं पर शिकंजा कसा है, बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत हुआ है। ये राहत की सांस यूपी पुलिस के एक्शन और योगी की उस चेतावनी का नतीजा है, जिसके बाद सूबे के अपराधी हाथों में तख्तियां लेकर थानों में आकर रहम की भीख मांग रहे हैं, बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं, जुर्म से तौबा कर रहे हैं। उनके लिए ये तौबा ही ठीक है, वरना योगी का बुलडोजर तैयार है अपराधियों के मंसूबे नेस्तनाबूद करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। अखंड, पिछले अगर हम 8 सालों की बात करें, एक डेटा रिलीज किया गया है यूपी सरकार की तरफ से, जिसमें यह बताया गया है कि 8 सालों में 222 जो दुष्टांत अपराधी थे उनको एनकाउंटर में मार गिराया गया। 79,984 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा किया गया। 930 अपराधियों पर एनएसए लगाया गया। 142 अरब की जो प्रॉपर्टी थी अपराधियों को, उन संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया गया। यह बताता है कि योगी राज में अपराधियों पर किस तरह से नकेल कसी गई है, और यही वजह है कि यूपी में जो एक समय यूपी की छवि हुआ करती थी 8 साल पहले, वो छवि पूरी तरह से बदल चुकी है, या यूं कहें कि अब अपराध मुक्त की तरफ यूपी बढ़ चुकी है। बिल्कुल आशीष, और जिस तरीके से 2017 में मार्च के महीने में ही जब सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी और उन्होंने पहला जो ऐलान किया था, उसी समय ये समझ में आ गया था कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश के लिए बदलाव का सबसे बड़ा समय शुरू हो रहा है। और ये बदलाव की बुनियाद उन्होंने कहा था कि अपराध और अपराधी के प्रति हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस अपनाएगी। हुआ भी ठीक वैसा ही। जिस तरीके से तमाम अपराधी थे, तमाम जो संगठन बना के गिरोह बंद अपराध करते थे, तमाम जो माफिया हुआ करते थे, वो सारे माफिया या तो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले गए या जेलों की शरण में गए, और या फिर वो रहा जिनको एनकाउंटर में ढेर किया गया। 222 एनकाउंटर्स हुए, जिनमें 222 एनकाउंटर में दुर्दांत अपराधी मारे गए। इनमें तमाम ऐसे अपराधी थे जो जघन्य हत्याकांडों में शामिल रहे। तमाम अपराधियों के खिलाफ मुठभेड़ हुई और उनको जेलों के सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, उनसे जो जमीनें जो अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा कर या फिर डरा धमका कर जबरन कब्जा करके या फिर इस तरीके से कि लोगों से जबरन माफियागिरी करके या फिर अपराध के जरिए वो जमीनें बनाई थी या जो संपत्ति अपनी खड़ी की थी, उन संपत्तियों को पर भी कब्जा किया गया, उनको डिमोलिश किया गया।
और यहाँ तक कि ये भी रहा कि तमाम जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उस पर अवैध निर्माण कर लिए गए थे उनको भी ध्वस्त किया गया, वहां पे उन जमीनों को कब्जा लिया गया और फिर वहां पे जो गरीब तबका है, वंचित तबका है, उनको स्थापित करने के लिए उनको लॉटरी सिस्टम के जरिए जो गरीब तबके के लिए जमीन बनाने की, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, उनके तहत उनको मकान बनाकर दिया गया। तो एक तरफ तो अपराध और अपराधियों के खिलाफ अंकुश चल रहा था और दूसरी तरफ जन कल्याण के काम भी साथ साथ चल रहे थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर अपने मुख्यमंत्री जिस तरीके का काम किया उसका उन्हें परिणाम भी उसी तरीके से मिला। 2022 में उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद एक ऐसा रिकॉर्ड टूटा जो इससे पहले था ही नहीं। कोई भी मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेता हुआ 37 सालों में नहीं देख लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नए रिकॉर्ड को कायम किया। इतना ही नहीं, अब तक वो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं और अभी 2 साल, इसी कार्यकाल के अभी 2 साल और बाकी हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीके से तमाम जो गिरोहबंद अपराधी थे वो खत्म हो गए और जिस तरीके से जो छुटभैये अपराधी भी हैं उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, क्विक एक्शन लिया जा रहा है, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, उससे एक मनोबल बढ़ा है, आम आदमी का मनोबल बढ़ा है और इसका असर निवेश में दिखाई देता है। जब उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास में निवेश एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लोग आते नहीं थे, उद्यमी आते नहीं थे, आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। तो बहुत सारी चीजें बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो चाबुक है अपराधियों के खिलाफ वो बदस्तूर जारी है। अखंड, मैंने यूपी में वो दौर देखा है जब बाहुबलियों का दौर था, माफियाओं का दौर था, तो लोग बड़े गर्व के साथ कहते थे कि मैं फलाने को जानता हूं या मैं फलाने का आदमी हूं। लेकिन अब उनका नाम सुनते के साथ वो सीधा अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं भाई मैं तुमको कभी जानता नहीं था। तो ऐसे लोगों के मन में भी, या फिर जो लोग अपराध की तरफ बढ़ना चाहते थे या अपराधियों के रुतबे के सहारे अपनी रोटी सेकना चाहते थे, उन पर भी एक नकेल जो है वो कसी गई है। इनडायरेक्ट रूप से ही सही, कम से कम अब वो भी कंट्रोल में आ गए हैं। उन्हें पता है कि यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा। बिल्कुल, इस तरीके की तमाम उदाहरण इस समय देखने को मिले हैं। और इतना ही नहीं, जब अपराधी पकड़े जा रहे हैं या फिर माफिया जो पकड़े जा रहे हैं, जो क्राइम के जरिए, जो जरायम के जरिए जो राजनीति में या सियासत का कदम रख रहे थे, जो ऊंचे ओहदों पे पहुंच गए थे, उनके भी पुरानी फाइलों को खोला गया। उनके खिलाफ भी जो एमपी एमएलए कोर्ट है उनमें बहुत ही तेजी से उनके केसेस की सुनवाई होनी शुरू हुई। तमाम जो एफआईआर लगवाया गया, जांच की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को बहुत तेजी लाई गई और उनको सजा भी दिलवाई गई। तो एक जो सबसे बड़ा कारण जो समझ में आया लोगों को, जो आम लोग जो इनके प्रभाव में आके, ऐसे माफियाओं के प्रभाव में आके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, अब उन्हें ये लगने लगा कि जब वो ही सुरक्षित नहीं है, वो अपराधी सुरक्षित नहीं है, वो सफेदपोश होने के बावजूद वो उनके ऊपर कानून का डंडा हमेशा तना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या हैसियत होगी। तो उन्होंने फिर आम रास्ता चुना और उन्होंने दूरी बनानी शुरू की ऐसे अपराधियों के साथ। तो हुआ क्या कि उनका जो उनकी सप्लाई लाइन थी वो सप्लाई लाइन टूटी और सप्लाई लाइन टूटने के बाद ये अपराधी भी जो जेलों में पहुंच के, जो जेलों से अपना एक तंत्र चला रहे थे, लंबे समय तक इनको देखा गया था, अब जेलों से वो तंत्र भी खत्म होता चला गया। तो एक बड़ा असर पड़ा है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था की जो बात कही जा रही है और जिसमें योगी आदित्यनाथ के किरदार को अगर केंद्र में रख के अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये हम पाते हैं कि बतौर सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जिस तरीके का एक ढांचा तैयार किया उन्होंने, न सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल किया, न सिर्फ अपने पुलिस बल को मजबूत किया, बल्कि भर्तियां भी की। जगह जगह जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई गई। वहां उनको एक मॉरल एजुकेशन भी साथ साथ देने की कोशिश हो रही है। महाकुंभ में उसका उदाहरण देखने को वो सब कुछ देखने को मिला और ये बताता है कि योगी का जो एक्शन है उससे अपराधियों में टेंशन किस कदर है। अखंड, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अखंड प्रताप शाही हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश से अपराधियों का नामो निशान मिट रहा है, दंगाइयों का दम निकल रहा है, अपराधियों का आतंक खत्म हो गया है और ये सब हो रहा है देश के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में।
सीएम योगी ने अपराधियों का अंत करने की जो कसम खाई थी उसे हर हाल में पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना रहे हैं। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी। फिर देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां साल 2017 से योगी का राज है, जहां गुंडों की जिंदगी बर्बाद है, यहां अब राम राज्य के निशान हैं, जहां के निवासियों की जिंदगी आबाद है। यहां अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहां सरकार का ऐसा चाबुक चल रहा है जो इनका खेल खल्लास कर रहा है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रहा है। यूपी में अब अपराध का काला साम्राज्य खत्म हो चुका है। राम राज्य की झलक दिख रही है, क्योंकि योगी ने जो कसम ली थी उसे पूरी कर रहे हैं। अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं का नामो निशान मिटा रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार ने जहां एक ओर माफियाओं और गुंडों की हेकड़ी निकाल दी, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर भी जमकर चला, जिसके चलते यूपी में अपराध में भारी कमी आई। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए अपराधियों पर लगाम लगाना जरूरी है, जिसको लेकर सीएम योगी बार बार अपराधियों को चेतावनी भी देते रहते हैं। रात चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। देश के सबसे बड़े सूबे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है, जिसके लिए योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए काफी कारगर है। सफलतापूर्वक 3 चरण पूरा कर चुकी मिशन शक्ति अब 4थे चरण में है। इससे महिलाओं के अंदर सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव जगा है। योगी जी की सरकार को, उनके सुशासन को, उनकी गुड गवर्नेंस को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में इस उत्तर प्रदेश ने सुशासन देखा, गुड गवर्नेंस देखी, आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चों पर हम बात करें तो सरकार हर मोर्चे पे अच्छी रही। महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी हो, युवाओं की भागीदारी हो, उसमें योगी सरकार ने हर वर्ग को साथ लेकर साथ चलने का काम किया है। जो लोग इस प्रदेश को माफिया राज, जिसमें कहते थे माफिया जो घूमते थे, उनको सबको 222 को निपटाने का काम किया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो आए दिन बहन बेटियों के साथ आए दिन प्लॉट कब्जाना, इन सब घटनाओं का अंजाम देते थे। जो गंदे अपराधी थे उनको तत्काल प्रभाव से एनकाउंटर पुलिस ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 से अधिक, मुझे लगता है जितने भी अपराधी घूम रहे थे उन सबको, इनामी जो अपराधी थे उन सबको, वो सब घायल हुए हैं पुलिस की गोली से। मिशन शक्ति महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही उसमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है। महिलाएं असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे आकर शिकायत दर्ज करा रही हैं। सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए गए अभियान में महिलाओं को सेमिनार, हैंडबिल, चौपाल और बालिकाओं को स्कूल, कॉलेज, गांव, बाजार और दूसरे स्थानों पर जागरूक किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक नतीजा सामने आ रहा है। अब महिलाएं बेझिझक होकर बिना डरे शिकायत करने लगी हैं और योगी राज में सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी। लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई।
यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। मिशन शक्ति महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही उसमें आत्मविश्वास भर रहा है। महिलाएं असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे आकर शिकायत दर्ज करा रही हैं। सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए गए अभियान में महिलाओं को सेमिनार, हैंडबिल, चौपाल और बालिकाओं को स्कूल, कॉलेज, गांव, बाजार और दूसरे स्थानों पर जागरूक किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक नतीजा सामने आ रहा है। अब महिलाएं बेझिझक होकर बिना डरे शिकायत करने लगी हैं और योगी राज में सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी। लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जिसे कभी देश में अपराधियों के आतंक, दंगों और जघन्य अपराधों के लिए जाना जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों ही पूरी तरह से बदल गई है। आज देश ही नहीं दुनिया भर में उत्तर प्रदेश मजबूत कानून व्यवस्था और प्रदेश में स्थापित कानून के राज के लिए जाना जाता है। जिन प्रदेशवासियों को कभी यूपी में कानून का राज होने की बात असंभव लगती थी, उसी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से असंभव को भी संभव करके दिखाया है, जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हर प्रदेशवासी, बेटी, व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके साथ किसी ने बदसलूकी की तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है ये भी आपने देखा होगा। और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इस गंभीरता का परिणाम है कि महिला और बाल अपराध से जुड़े मामलों में लगातार कमी आ रही है। अपराधियों के मन में कार्रवाई का भय है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सरकार आने के बाद सबसे पहले हमने शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड इसका बड़ा उदाहरण है। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों, माफिया और दंगाइयों के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी कि आज प्रदेश से माफिया और अपराधी पलायन कर चुके हैं। जो यूपी में ही हैं, वो अपराध से तौबा कर रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। यानी पूरे उत्तर प्रदेश को हर दिशा में दक्ष बनाने के लिए योगी सरकार ने जो कसम ली थी, उसे हर हाल में पूरा कर रही है। पूरे सूबे में सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष काम कर रही है, जिससे जनता जनार्दन को विकास की नई दिशा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से लाइव जुड़े हैं। नित्यानंद, पूर्वांचल गढ़ हुआ करता था बाहुबलियों का, गढ़ हुआ करता था माफियाओं का, गढ़ हुआ करता था अपराधियों का। पिछले 8 सालों में पूर्वांचल में अपराध, माफिया और माफियागिरी कितनी खत्म हुई है, किस तरह से, जरा उसके बारे में बताइएगा। पूर्वांचल समेत पूरा उत्तर प्रदेश, जितने अपराधी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे वो शायद ही पूरे देश में मिलते हैं। बात अगर 2017 के पहले की जाए तो पहले की फिल्मों में भी अपराधी जब कोई अपराध करके भागते थे तो उसमें दिखाया जाता था उत्तर प्रदेश 100 किलोमीटर। मगर 2017 के बाद जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से अपराधियों में एक दहशत मची हुई है। अपराधी या तो सुधर गए या तो उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया, या अगर प्रदेश में रहकर अपराध किया तो योगी जी ने उन्हें ये शरीर छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। अपराधी आज अपना खुद का नाम लेने में डरते हैं। एक समय ये भी हुआ करता था जब अपराधी के गुर्गे हत्या में, किडनैपिंग में या रंगदारी के मामलों में अपराधियों का नाम गर्व से लिया करते थे। मगर आज ये दौर है कि अपराधी खुद का नाम भी लेने में कई बार सोचते हैं नित्यानंद, और ये बताता है कि किस तरह से योगी राज में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन जरा उन पूर्वांचल के चेहरों का भी जिक्र कर लीजिए जो एक समय में वहां पर अपराध के साम्राज्य के वो पूरी राजा की तरह वो लोग राज करते थे। जरा अब उनका क्या हुआ उसके बारे में भी दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले बात की जाए अगर मुख्तार अंसारी की, पूर्वांचल में बहुत बड़ा नाम था मुख्तार अंसारी का, जो कि एक दौर ये भी था कि मुख्तार अंसारी के नाम पे कई व्यापारियों से हफ्ता वसूली की जाती थी। जमीन कब्जों में हमेशा नाम रहता था। साथ ही अतीक अहमद भी एक बड़ा नाम था जिसमें अक्सर करके रंगदारी और जमीन कब्जे के मामले में हमेशा वो उसके गुर्गे और वो शामिल रहा करते थे। 2017 के पहले की बात की जाए तो आम इंसान या व्यापारी कह लें, कोई संपत्ति खरीदने में भी कई बार सोचते थे लोग अपने जीवन को, अपने जो लाइफस्टाइल कह सकते हैं उसको कहीं ना कहीं एक सीमित रखते थे। अपने खुद के शौक पूरा करने में भी उन्हें सोचना पड़ता था। मगर 2017 के बाद से लोग जो अपने शौक हैं, अपने रहने का ढंग या कह लें अपने अगर संपत्ति के मामले में, तो बिना झिझक के संपत्ति खरीदते हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं बिना किसी अपराधी के खौफ के।